नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तुभ्यम् नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम् नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यम् नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यम् नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित श्री भक्ताम्बर जी स्तोत्र के काव्यों का अर्थ समझ रहे हैं और भक्ताम्बर जी स्तोत्र की स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमने पिछली कक्षाओं में अभी तक 9 श्लोकों का अर्थ समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने 9वें श्लोक का अर्थ समझा था, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। उसमें उधर उन्होंने बताया था कि आपकी स्तुति करना तो बहुत दूर की बात है, आपकी स्तुति से कितने कर्मों की निर्जरा होती है ये तो बहुत दूर की बात है। आपका पवित्र नाम मात्र लेने से ही इस संसार के सभी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपका नाम मात्र लेने से जब पाप नष्ट हो रहे हैं तो आपकी जब स्तुति करेंगे तब क्या होगा? तब तो नियम से भव संतति सन्निबद्धम, जो अनंत भवों के बंधे हुए पाप कर्म थे वो क्षणात् क्षयम् उपैति, अर्थात क्षण मात्र में ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, नियम से होते ही हैं। उधर उदाहरण दिया था उन्होंने कि जो सूर्य होता है सहस्र किरणः, वो तो बहुत दूर रहे, लेकिन उसकी किरण मात्र ही, उसकी प्रभा एवं उसकी किरण मात्र से ही यहाँ तालाबों में कमल विकसित हो जाते हैं। सूर्य नहीं आता उनको विकसित करने के लिए, उनकी प्रभा मात्र से कमल विकसित हो जाते हैं। ये कमल का उस सूर्य के प्रति समर्पण, श्रद्धा और भक्ति है कि वो सूर्य को देख करके या सूर्य की किरण मात्र को देख करके ही इतना आह्लाद और इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है कि वो खिल जाता है, उसके एक एक पाखुड़ी खिल जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि जब भी हम गुरु महाराज का या प्रभु का दर्शन करें तो हमारा हृदय कमल भी प्रफुल्लित होना चाहिए, वो भी खिल जाना चाहिए। तो आपका नाम मात्र लेने से जब कर्मों का क्षय होता है तो आपकी स्तुति करने से क्या नहीं होगा? निश्चित रूप से आपकी स्तुति करने से हमारे समस्त कर्म नष्ट हो जाएंगे और हम भी एक दिन आप जैसे बन जाएंगे। और निश्चित रूप से जो प्रभु की स्तुति करता है वो प्रभु बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो जैसा बनना चाहता है वो वैसे ही व्यक्ति की स्तुति करता है या वैसे ही व्यक्ति के अपने मन में उसको आदर्श बनाता है। आप अपने घर में लगे हुए चित्रों से ये जान सकते हैं कि हमारी मानसिकता कैसी है। हमारे घर में किसके चित्र लगे हुए हैं, किसकी फोटो लगी हुई है। जिसकी फोटो लगी हुई है हम नियम से वैसा ही बनना चाहते हैं, या हम जैसा बनना चाहते हैं हम वैसे ही व्यक्तित्व की फोटो अपने घरों में लगाना चाहते हैं। यदि हमको फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद हैं तो हमारे घर में उन्हीं के फोटो मिलेंगे और हमारी विचारधारा भी उन्हीं जैसी होगी, विषय भोगों को भोगने वाली होगी। और यदि हमारे घर में वीतरागी मुनिराजों के चित्र हैं तो समझ लेना हमारी जो भावना है वो भी वीतरागी बनने की है। हमारा जो जीवन है वो उन वीतरागी गुरुओं के प्रति समर्पित है, तभी तो हमने अपने घर में वीतरागी पुरुषों के चित्र लगाए हैं। तो हमें जैसा बनना है हमें वैसा कार्य करना पड़ेगा।
और यदि हम प्रभु की स्तुति करने में ज्यादा मन लगा रहे हैं, प्रभु का गुणगान करने में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो नियम मान करके चलिएगा कि हम भी एक दिन शीघ्रातिशीघ्र प्रभु बन जाएंगे। इसी प्रकार का भाव अगले श्लोक में कह रहे हैं। इसमें कोई अत्यंत आश्चर्य की बात नहीं है कि जो आपकी स्तुति करता है या जो आपकी शरण में आता है, आप उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये हो ही जाता है। यदि एक बालक को डॉक्टर बनना है तो वो अपने घर में डॉक्टर की फोटो लगाता है, अपना आदर्श किसी न किसी एक महान डॉक्टर को बनाता है, वो उसी के बारे में चर्चा करता है, उसी के बारे में पूछता है डॉक्टर कैसे बना जाता है, कैसे पढ़ाई की थी, कौन से कॉलेज में पढ़ाई की थी। ये सारी उसके दिमाग में केवल एक ही धुन रहती है, वो उन्हीं को अपना आदर्श बनाता है, उन्हीं का गुणगान करता है। इसी प्रकार से देखें तो जिसको पहलवान बनना होता है, आप जिम में जाएं कभी तो जिम में जाकर के देखेंगे कि वहां पर एक से एक बड़े बड़े पहलवानों की फोटो लगी रहती हैं। वो फोटो क्यों लगी रहती हैं? वो इसीलिए लगी रहती हैं कि इनको देख करके हमें अपने आप का भान करना है, मुझे भी इन जैसा बनना है। जैसी जैसी बॉडी बिल्डर की फोटो लगी होती हैं, वो जितने भी एक्सरसाइज करने वाले जिम्नेजियम में आते हैं, वो उन फोटो को देखते हैं और फिर अपने बाजू को देखते हैं कि हमारे में भी उसी तरह से शरीर का शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो उन्हीं को आदर्श अपना बनाते हैं और धीरे धीरे करते करते इनका शरीर भी उन्हीं जैसा बन जाता है। जब एक सामान्य लौकिक संसार में जो बालक डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर को आदर्श बना रहा है, डॉक्टर का गुणगान कर रहा है, वो डॉक्टर बन जाता है। जो पहलवान को आदर्श बना करके और अपने शरीर को उसी प्रकार से ढालने लग जाता है, उसी प्रकार से एक्सरसाइज करने लग जाता है, वो उसी तरह का पहलवान बन जाता है। तो क्या यदि हम वीतरागी पुरुषों का, वीतरागी गुरुओं का, वीतरागी प्रभु का गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे, तो क्या कभी हम प्रभु नहीं बनेंगे? नियम से बनेंगे, वो बनते ही बनते हैं। यही यहां पर अगले श्लोक में भाव बता रहे हैं। पहले इसका अपन उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य एह नात्मसमं करोति, भूत्याश्रितं य एह नात्मसमं करोति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य एह नात्मसमं करोति। देखें यहां अर्थ बता रहे हैं। भुवन भूषण, हे तीनों लोकों के आभूषण, ये यहां उनका विशेषण बता रहे हैं तीर्थंकर देव का। हे भुवन भूषण अर्थात तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप, भूतनाथ, भूत बोलते हैं प्राणियों को और नाथ का मतलब स्वामी। हे तीनों लोकों के जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के स्वामी, हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप, तीनों लोकों के जीवों के स्वामी, ना अति अद्भुतम, इसमें कोई भी विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। किसमें नहीं है? कि भूत ही गुण ही, भूत ही गुण ही, भूत यानी यहां पर है वास्तविक सच्चे, अभूत, अभूत का मतलब जो वस्तु नहीं है और भूत का मतलब जो वस्तु है, उसको बोलते हैं भूत, जो वस्तु होती है। तो भूत ही गुण ही, ऐसे गुण जो आप में वास्तविकता में पाए जाते हैं। तो ऐसे आपके सच्चे गुणों के द्वारा भवंतम अभिष्टुवंतः, भवंतम आपकी,
अभिष्टुवंतः स्तुति करते हुए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करता हुआ भुवि यानी पृथ्वी पर भवतो तुल्या भवंती, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव आपकी स्तुति करते हैं वो सारे के सारे भवतो तुल्या भवंती, भवतः यानी आपके, तुल्या भवंती समान हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अभी जो हमने बताया कि यदि हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, प्रभु का गुणगान करते रहेंगे, प्रभु के गुणों के प्रति श्रद्धा और समर्पण प्रकट करेंगे तो नियम से हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, नियम से बन जाएंगे। तो यहां वही कह रहे हैं कि आपकी स्तुति करते हुए जितने भी आपके शिष्यगण भक्तगण हैं वो जब जब आपकी स्तुति करेंगे तो स्तुति करते हुए वो भी आपके समान ही हो जाते हैं। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि आपका भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेन किम यानी उस मालिक से क्या प्रयोजन है जो यह यानी जो एह यानी इस लोक में भूत्याश्रितम, भूत्या यानी संपत्ति आदि के द्वारा, भूति बोलते हैं संपत्ति, जैसे अपन बोलते हैं विभूति, विभूति का मतलब वैभव। तो अपने वैभव के द्वारा, अपने धन संपत्ति आदि के द्वारा आश्रितम, अपने आश्रय से रहने वाले, अपने नौकर चाकर दासी दास आदि को ना आत्मसमम करोति, जो अपने समान नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? इधर ये बता रहे हैं कि इस संसार में उस मालिक से क्या प्रयोजन है जो अपने आश्रित को विभूति आदि के द्वारा अपने समान ना कर ले। मतलब वो मालिक नहीं है, वो मालिक नहीं है जिसका नौकर हमेशा नौकर ही बना रहे। भूति आदि के द्वारा, धन संपत्ति आदि के द्वारा उस नौकर को भी मालिक बना देता है, वही वास्तविकता में मालिक कहलाता है। धनी व्यक्ति कौन है? धनी व्यक्ति वही है जो एक निर्धन को भी इतनी सहायता करे कि वो निर्धन भी धनवान बन जाए। तब तो इस धनी होने का प्रयोजन है। यदि हम धनी हैं और हमने किसी की मदद नहीं की, हमने किसी निर्धन को धनी नहीं बनाया, हमने किसी की सहायता नहीं की, तो हमारे बड़े होने का, अमीर होने का, धनवान होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से आप भी तीनों लोगों के आभूषण स्वरूप हैं, आप भी तीनों लोगों के जितने प्राणी हैं उनके नाथ स्वामी हैं, और जितने प्राणी इस तीन लोक के हैं वो आपके आश्रित रहने वाले हैं, आपका गुणगान करने वाले हैं। तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि भक्त भी एक दिन भगवान बन जाते हैं, कि जो भी आपकी स्तुति करेगा वो नियम से एक ना एक दिन आपके समान हो जाता है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। हम सभी लोग भक्तियां पढ़ते हैं, उस भक्ति में ये लिखा रहता है जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। वहां क्या लिखा रहता है? वहां स्पष्ट लिखा है हे भगवान हमको ऐसे परिणाम, ऐसे भाव देना कि जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति भी मुझे प्राप्त हो जाए, बस इतनी शक्ति देना। तो हम हमेशा यही कामना करते हैं कि जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं, अर्थात मैं भी वही पद पाने के लिए आपकी पूजन, आपकी स्तुति कर रहा हूं। तो हम क्यों आपकी स्तुति कर रहे हैं? तद गुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। ये धर्म नीति, दो प्रकार की नीति होती है, एक धर्म नीति और एक राजनीति। राजनीति जो होती है उस राजनीति में जो उच्च पद पर पहुंच जाता है वो कभी भी नीचे वाले लोगों को उस उच्च पद पर नहीं आने देता। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि यदि एक नसैनी है या सीढ़ी है और उस सीढ़ी से चढ़ करके कोई राजनेता ऊपर गया है तो वो नियम से ऊपर जाने के बाद उस सीढ़ी को तोड़ देता है, उस सीढ़ी को तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि मैं ऊपर आ गया, अब कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। मैं इस कुर्सी पर बैठ गया, अब कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। मैं ही इस राजा की कुर्सी पर बैठा रहूं। ये राजनीति कहलाती है। राजनीति वाला उस सीढ़ी को ही तोड़ देता है कि कोई ऊपर आ ही ना सके, उस रास्ते को किसी को नहीं बताएगा कि हम कैसे इधर ऊपर तक पहुंचे हैं। लेकिन धर्मनीति कहती है कि मैं भगवान बना हूं तो मैं भी तुम्हें भगवान बनने का रास्ता बताऊंगा।
अरिहंतों को सबसे पहले नमस्कार क्यों किया गया? वो इसीलिए किया गया कि वो स्वयं भी भगवान बने और उन्होंने दूसरों को भी भगवान बनने का रास्ता भी बताया कि मैंने मोक्ष प्राप्त किया है, अब मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग क्या है वो भी सुनो। उस मोक्ष का मार्ग उन्होंने बताया है। इसीलिए तो अरिहंतों की इतनी महिमा है कि अरिहंतों को सिद्धों के पहले नमस्कार कर दिया, वो इसीलिए किया गया। तो धर्म नीति में क्या होगा? धर्म नीति में जो भी पूज्य पुरुष है, जिस उच्च पद पर प्राप्त हुआ है, वो हमेशा ये चाहेगा कि जितने और नीचे वाले लोग हैं जिन्होंने इस पद को प्राप्त नहीं किया, वो भी इस पद को प्राप्त करें। हमेशा अपने शिष्य को, अपने भक्त को गुरु अपने समान बना लेते हैं। ये धर्म नीति कहलाती है। हम लोगों के साथ भी यही हुआ। हमारे पूज्य गुरुजी परम आदरणीय बैनाड़ा जी साहब ने हम लोगों को इतना सिखाया, इतना ज्ञानवान बनाया, इतना ज्ञान दिया कि आज हम लोगों को जितने भी अन्य समाज के लोग हमारे ये हैं जो धर्म पढ़ना चाह रहे हैं, वो हम लोगों को गुरुजी के रूप में देखने लगे। वो ये कहने लगे कि आप ही लोग अब बैनाड़ा जी की, ये निश्चित रूप से है कि उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनका कहना यह है सभी लोगों का कि आप लोग जो अब श्रवण संस्कृति संस्थान के इतने 600-700 विद्वान निकले हैं, ये सभी अब 600-700 बैनाड़ा जी हैं। ये सभी एक एक विद्वान बैनाड़ा जी के समान काम कर रहा है और उन्होंने पूज्य गुरु जी ने हम लोगों को भी उतना ही पूज्य पद पर बैठा दिया। ये कहलाता है कि ना अति अद्भुतम। उस मालिक से क्या प्रयोजन जो अपने नौकर को या अपने आश्रित को अपने समान न बना सके। उस गुरु से भी क्या प्रयोजन जो अपने शिष्य को अपने समान न बना सके। तो हमारे गुरुजी ने निश्चित रूप से हम सभी को अपने समान बना लिया। ये उनकी बहुत बड़ी महानता है। वो वास्तविकता में गुरुजी थे, गुरुजी हैं। ये उनकी एक क्वालिटी थी, एक ये उनका गुण था और यही गुण हमारे सभी तीर्थंकर देव आदि में, अरिहंत देव आदि में पाया जाता है। यही धर्म नीति कहलाती है कि जिस पद पर हम आए हैं, अब हम अपने जो अनुयायी लोग हैं या जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनको उस मार्ग का कथन किया जाए, उस मार्ग से परिचित कराया जाए, उस मार्ग का उपदेश दिया जाए। तो ये धर्म नीति कहलाती है। और राजनीति में वो मार्ग किसी को नहीं बताया जाता, वो सीढ़ी ही तोड़ दी जाती है। तो राजनीति और धर्म नीति में अंतर है। यहां पर क्या पढ़े, फिर से एक बार देख लें। ना अति अद्भुतम, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि भूत ही गुण ही, आपके सच्चे गुणों के द्वारा, भवंतम, आपकी, अविष्टुवंतः, स्तुति करने वाले जीव, भवतो तुल्या भवंती, आपके ही समान हो जाते हैं। आपकी जो स्तुति करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वो भी भगवान बन जाते हैं। नमोकार मंत्र को जपते जपते स्वयं भी उस परमेष्ठी के पद पर अवस्थित हो जाते हैं। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र जपा और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते और उसको ऐसी रिद्धि की प्राप्ति हुई कि वो स्वयं जाकर के उसने दीक्षा ले ली और उसी नमोकार मंत्र के पद पर जाकर के विराजित हो गया। वह स्वयं गुरु बन गया और वह स्वयं अरिहंत और सिद्ध भी बन गया। तो ये कहलाती है धर्म नीति। यहां पर ये कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपका स्तवन करते हुए, आपका गुणगान करते हुए, आपके ही समान आपके भक्तगण बन जाते हैं। क्योंकि तेन किम, उस मालिक से क्या प्रयोजन है। यह यानी जो, भूत्याश्रितम, भूति आश्रितम, अर्थात विभूति के द्वारा, धन संपत्ति आदि के द्वारा अपने आश्रित जीवों को, अपने नौकर चाकर दासी दास आदि को ना आत्मसमम करोति, अपने समान नहीं बना लेता है। यदि वो मालिक अपने समान उनको नहीं बना रहा है तो वो मालिक नहीं है। मालिक तो वही है, वही धनी कहलाता है जो अपने आश्रित निर्धन लोगों को भी धनवान बना ले। तो यहां पर इन्होंने इस तरह से भगवान की स्तुति की है कि आपकी स्तुति करते करते एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। अब अगले श्लोक में अब मानतुंग आचार्य उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि आपका रूप सौंदर्य कैसा है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी जी उन तीर्थंकर देव के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि आपका रूप सौंदर्य कैसा है।
आपको देख करके कैसा हमारे मन में भाव आता है, हम आपको किस प्रकार से दिखते हैं, इस प्रकार के भाव इसमें बता रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः, पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेत्, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेत्। एक बार आप लोग पढ़ें। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः, पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेत्। आइए देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं अनिमेष विलोकनीयम, क्या निकलेगा? दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम। निमेष, निमेष का मतलब होता है पलक झपकाना। हमारे सभी की आंखों की पलकें अपने आप कुछ थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप झपकती रहती हैं, लेकिन आपका दर्शन कैसा है? आपको देख करके ऐसा लगता है कि हम पलक भी ना झपकाएं। ऐसा लगता है कि यदि जितनी देर में वो पलक झपकेगी, वो 1 सेकंड के लिए भी आपकी सुंदर मूर्ति हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। तो हम आपकी उस सुंदर मूर्ति को, आपकी सुंदर छवि को 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे आपको देख रहे हैं कि हमारी पलकें भी नहीं झपक रही हैं, या अपलक, पलकों को बिना झपकाए देखने के योग्य। ये बात अलग है कि हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम बहुत देर तक आंखें खुली रख सकें और आपको देख सकें। लेकिन आप कैसे हैं? आप तो ऐसे ही हैं, आपकी छवि तो ऐसी ही है कि बिना पलक झपकाए आपको देखना हम चाहते हैं। अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम यानी देखने के योग्य। आप कैसे हैं? आपकी छवि इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल पलक ना झपकाएं। ऐसे भवंतम दृष्ट्वा, ऐसे आपको देख करके। अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए देखने योग्य आपको देखकर। मान लो ऐसी कोई वस्तु हमारे सामने आ जाए जिसको हम बिना पलक झपकाए देखना चाहते हैं। अब मान लो हमें वो वस्तु मिल जाए और हम उसको देख रहे हैं, तो जब हम पलक झपकाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यदि हम पलक झपकाएंगे तो 1 सेकंड के लिए वो वस्तु, वो छवि दूर हो जाएगी, तो क्या हम किसी दूसरी वस्तु को देखना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वस्तु इतनी सुंदर है कि हम इसी को ही देखना चाहते हैं। हम पलक झपकाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम दूसरी वस्तु की ओर क्यों देखेंगे, क्यों निहारेंगे? इसी तरह से इधर कह रहे हैं कि अनिमेष विलोकनीयम, आप कैसे हैं? आप तो बिना पलक झपकाए देखने के योग्य हैं। आपकी छवि इतनी सुंदर है और आपको भवंतम दृष्ट्वा, आपको देख करके जनस्य चक्षु, जो लोगों के चक्षु यानी आंखें हैं, आपको देख करके जो लोगों की आंखें हैं, अन्यत्र ना तोषम उपयाति, अन्य किसी भी स्थान को, अन्य किसी भी पदार्थ को देख करके तोषम न उपयाति, संतोष को प्राप्त नहीं होती है। एक बार आपको देख लिया जाए और फिर अन्य कितनी भी सुंदर कई सारी वस्तुएं क्यों न लाई जाएं, लेकिन उनको देखने में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हमें ये नहीं देखना, हमें तो केवल आपको देखना है।
कभी आप लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन किए होंगे तो ऐसा लगता है कि केवल बस आपके ही सामने बैठे रहें, आपको ही देखते रहें, वो पलक उठा के भी नहीं देखते हैं। आचार्य श्री की विशेषता देखो कि वहां सैकड़ों लोग उनको देख रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी पलक उठा करके उन सैकड़ों लोगों को नहीं देख रहे हैं। फिर भी वो सैकड़ों हजारों लोग उनको देखते ही जाते हैं, बैठे ही रहते हैं। वॉलेंटियर को डंडा लेकर के उठाना पड़ता है, चलो इधर से दूसरों को आने दो। लेकिन जो उधर बैठ जाते हैं या जो उनके दर्शन करने जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, इन्हीं को देखते रहो। ऐसी सुंदर मूर्त। संघ में और भी साधु हैं, ऐसा नहीं है कि साधु नहीं है या उनके अंदर वीतरागता नहीं है, लेकिन किसी किसी की छवि इतनी मोहक होती है, इतनी सम्मोहक होती है कि ऐसा लगता है बस इसी को देखते रहें, हम पलक भी ना झपकाएं। ऐसे ही अनिमेष विलोक नियम जैसी छवि है पूज्य आचार्य गुरुवर की। तो जब आचार्य गुरुवर को देख करके हमको ऐसा लगता है, तो जो मानतोंग आचार्य कह रहे हैं, प्रभु आपकी मूर्त इतनी सुंदर है, जो अपन कहते हैं कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जब आपकी कई बार मंदिरों में जाते हो, कुछ कुछ प्रतिमाएं इतनी सुंदर होती हैं, ऐसा लगता है देखते ही रहें। जब प्रतिमाओं को देख करके ऐसा लगता है, तो समौ शरण की साक्षात स्थिति कैसी होती होगी। साक्षात जब तीर्थंकर प्रभु बैठते होंगे परमोदारिक शरीर के धारी, तो कैसा लगता होगा, कैसे लोग केवल एक टक उन्हीं को देखते रहते होंगे। वही विशेषता को इधर उन्होंने कहा है कि आप कैसे हैं, आप अनिमेष विलोकनीयम, आप तो बिना पलक झपकाए देखने के योग्य हैं। और आपको देख करके, ऐसे आपको देख करके जनस्य चक्षु, जो संसारी प्राणियों के नेत्र हैं, वो अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्य किसी भी पदार्थ को देखने के बाद भी संतोष को प्राप्त नहीं होती हैं। इतना सुंदर शरीर आपका होता है, इतनी सुंदर छवि आपकी है कि आपको देखने के बाद अब हमें संसार का कोई भी पदार्थ नहीं भाता, हमारे मन को मोहित नहीं करता, हम तो केवल आपको ही देखेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक पदार्थ को देख करके दूसरे पदार्थ को देखने की इच्छा ही ना हो। तब आचार्य गुरुवर ने उदाहरण दिया, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, दुग्ध सिंधु यानी दूध का समुद्र। दूध का समुद्र मतलब क्षीर सागर, जो हमारा मध्य लोक है। इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहला द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप को घेर करके एक समुद्र है, उसका नाम है लवण समुद्र। फिर उस लवण समुद्र को घेर करके एक द्वीप हो गया, उसका नाम है धातकी खंड। फिर उसको घेर करके एक समुद्र हो गया, उसका नाम है कालोदधी समुद्र। फिर एक द्वीप आएगा पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र। ऐसे 5वें नंबर का समुद्र है, उसका नाम है क्षीर सागर। क्षीर सागर का पानी जो है उसमें दूध नहीं है, उसका नाम है क्षीर सागर। उसमें दूध नहीं है तो उसमें पानी ही, लेकिन उस पानी का जो टेस्ट है, उसका जो पानी का स्वाद है, वो दूध के समान है। जैसे हम अभी दूध पीते हैं तो जो टेस्ट आता है वही वहां के पानी में टेस्ट आता है। और हमारे जो जम्बू द्वीप के बाहर एक लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र का पानी कैसा है, वो खारा है। ऐसा लगता है कि जैसे पानी में बहुत सारा नमक घोल दिया हो। और दूध कैसा होता है, दूध में एक अपनी स्वयं की मिठास होती है। तो इधर उसी का उदाहरण दिया कि जिस व्यक्ति ने पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, क्षीर सागर का, वो भी क्षीर सागर का समुद्र का पानी कैसा है, शशिकर द्युति, चंद्रमा की कांति के समान है। चंद्रमा की कांति जो शीतल होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, ऐसा स्वच्छ निर्मल सफेद जल वहां का है, बिल्कुल दूध के समान, दूध के समान उसका टेस्ट है। और ऐसे पयः, ऐसे पानी को पीत्वा यानी पी करके, यदि किसी जीव ने वहां के पानी को पी लिया है, उस क्षीर सागर के पानी को, तो फिर उसके बाद जल निधे क्षारम जलम रसितुम कायक्षेत। फिर ऐसा जीव जिसने क्षीर सागर के जल का पान कर लिया है, वो जल निधे, ये जो सामान्य लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र के क्षारम जलम, खारे जल को रसितुम कायक्षेत, उसका रसपान करने में, उसको पीने में कौन इच्छा करेगा, अर्थात कोई भी इच्छा नहीं करेगा।
एक व्यक्ति को पहले एक गिलास दूध दे दिया जाए और दूध देने के बाद फिर उससे कहा जाए कि ये खारा पानी पी लो, तो दूध पीने के बाद फिर वो खारा पानी पीने की इच्छा नहीं करेगा। इसी प्रकार से इधर कह रहे हैं कि आपकी छवि इतनी सुंदर है कि वो क्षीर सागर के दूध के समान है, और संसार के जितने और अन्य पदार्थ हैं वो सारे के सारे अन्य पदार्थ लवण समुद्र के खारे पानी के समान हैं। अब जिसने क्षीर सागर का दूध के समान पानी पी लिया है, जिसको दूध जैसा टेस्ट आ रहा है, मीठा टेस्ट आ रहा है, मधुर लग रहा है, वो अब क्या खारा पानी पीना चाहेगा? नहीं चाहेगा। इसी प्रकार से जिसने आपकी छवि को देख लिया, वो भी आपकी छवि कितनी सुंदर है, अनिमेष विलोकनीयम, जो बिना पलक झपकाए देखने योग्य है। ऐसी सुंदर छवि को देखने के बाद अब जो संसार के प्राणी हैं उनका जो मन है वो कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता है। इतनी सुंदर छवि आपकी है। देखो कितना एक भक्ति करने का एक तरीका होता है। हम लोग कभी भी किसी की भी सुंदर छवि की इतनी अच्छी तारीफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के सामने कभी कोई सुंदर पदार्थ या सुंदर वस्तु नहीं आई होगी, लेकिन उस सुंदर वस्तु या सुंदर पदार्थ का इतने सुंदर तरीके से वर्णन करना कि उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाए, ऐसा एक कला होती है जो कि पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज के अंतरंग में थी, और उन्होंने अपने हृदय के भावों को इस तरह से प्रकट किया। फिर से देख लें, अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपकाए आप देखने योग्य, आपको भवंतम, आपको दृष्टवा देख करके, जनस्य चक्षु, संसारी प्राणियों के नेत्र, अन्यत्र तोषम न उपयाति, अन्यत्र किसी भी पदार्थ में संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पीत्वा पया शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, चंद्रमा की कांति के समान जो क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर के दूध को या पानी को पीत्वा, जिसने पी लिया है, उस दूध जैसे पानी को, मीठे जल को जिसने पी लिया है, वो जलनिधे, जो लवण समुद्र है, उसके क्षारम जलम, खारे जल को रसितुम यानी पीने की कहा इच्छित, कौन इच्छा करेगा? अर्थात कोई भी इच्छा नहीं करेगा। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि आपकी छवि इतनी सुंदर है कि एक बार आपके छवि को देख लें तो फिर हमें किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ही नहीं होती है। जैसा कि आचार्य श्री की पूजन में लिखा गया, तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी बिलग होना। वो कभी आपसे दूर हटना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आपकी छवि इतनी सम्मोहन है, इतनी जादू टोना करने वाली है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने सम्मोहन मंत्र कर दिया हो और हम एकटक बस केवल आपको ही देख रहे हो। ऐसी सुंदर छवि का वर्णन यहाँ पर आचार्य महाराज ने किया। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों को समझा। पहले श्लोक में ये समझा था कि इसमें कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी स्तुति करने वाले जीव या आपके भक्त आपके समान ही बन जाते हैं, या आप अपने भक्तों को अपने समान ही बना लेते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे धनी जीवों से भी क्या प्रयोजन है जो निर्धन पुरुष को, अपने आश्रित निर्धन पुरुष को अपने समान न बना लें, अर्थात वो धनी है ही नहीं। इसी प्रकार से आपके लिए कहा गया कि आप ही ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि जो अपने समान अपने भक्तों को भी बना लेते हैं। दूसरा फिर इधर इस श्लोक में इन्होंने अपनी तीर्थंकर देव की सुंदरता का वर्णन किया कि आपकी छवि इतनी सम्मोहक है, इतनी मोहिनी मूरत है कि आपको देखने के बाद संसार के अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ही नहीं होती है। उसी प्रकार से जैसे क्षीर सागर का जिसने एक बार पान कर लिया है, क्षीर सागर के मधुर जल को जिसने पी लिया है, अब वो लवण समुद्र के खारे जल को पीना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से आपकी सुंदर छवि है। तो इस प्रकार से आज अपन ने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। आगे के श्लोकों का अर्थ आगे की कक्षाओं में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।